पर बात करते हैं बायोलॉजी के सबसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है यहाँ पर बच्चों लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में बात, तो देखिए जब मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस होती क्या है? दोज प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। वो प्रोसेस जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, वो प्रोसेस हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है। यानी कि those processes which are necessary for सर्वाइवल ऑफ लाइफ, वो प्रोसेस जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, वो प्रोसेस हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ऐसे ये कौन कौन सी प्रोसेस है जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है? तो हम लोग क्या देखते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है। तो ये जितनी भी सारी की सारी हमारे पास लाइफ प्रोसेस है, ये सारी लाइफ प्रोसेस हमारे लिए जरूरी होती है। किस चीज के लिए? लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, दिस प्रोसेस आर नेसेसरी those processes which are necessary for survival of life are called life process। कौन सी प्रोसेस है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है। और ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है, हम इन सारी लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। प्लांट्स के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे और एनिमल्स के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारी सबसे पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। तो जब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है? चलिए, सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा पालन पोषण करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पानी देते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, अच्छी जगह कोचिंग लगवाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेसिकली द मेथड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड। द मेथड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड, कौन सा फूड? जिस फूड से हमारे को एनर्जी मिलती है। सो बेसिकली हर तरीके के फूड से एनर्जी नहीं मिलती। अब तुम बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा खाओ तो ये लेना हमारा न्यूट्रिशन नहीं कहलाता। न्यूट्रिशन मतलब कि द मेथड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड, कौन सा? द एनर्जी गिविंग। सो द मेथड ऑफ इनटेकिंग ऑफ एनर्जी गिविंग फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। So the method of intaking of food, एनर्जी गिविंग फूड को लेना हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। और जिस फूड के अंदर एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। So basically the method of intaking of nutrients is called nutrition। न्यूट्रिएंट्स को लेना न्यूट्रिशन कहलाता है, न्यूट्रिएंट्स को लेना न्यूट्रिशन कहलाता है। और in the simple language of biology it is termed as management of nutrients। मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट से यहाँ पर क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट्स के मैनेजमेंट से मतलब होता है जब हर तरीके का न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। मान लीजिए आप फूड ले, आपके फूड में हर सब कुछ है, हर तरीके की डाइट है, लेकिन आप नींबू नहीं खाते, आप लेमन नहीं खाते, आप टमाटर नहीं खाते, आप टोमेटो नहीं खाते, आप सोलानम लाइकोपर्सिकम नहीं खाते, आप संतरा नहीं खा रहे, आप ऑरेंज नहीं खा रहे। यानी आपके फूड में सब कुछ है, लेकिन किस चीज की कमी हो रही है? इन सब चीजों की। क्या है ये सब चीज?
ऑल दीज आर द सिट्रस फ्रूट्स, मैंने बताया टमाटर है, नींबू है, ऑरेंज है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये आप नहीं खा रहे, तो इनकी कमी की वजह से इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है बच्चों, इनके अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन सी। यानी आप सब कुछ लेंगे लेकिन विटामिन सी वाला कोई फूड नहीं ले रहे जिसके अंदर विटामिन सी होता है। ये फ्रूट्स हमारे सिट्रिक फ्रूट्स कहलाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर विटामिन सी होता है। अब मान लीजिए आप कंटिन्यूटी में डाइट ले रहे हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने, और फिर मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर क्या हो गया, इस तरीके का फूड नहीं है, यानी विटामिन सी की कमी होगी। जब विटामिन सी की कमी उनके अंदर होती है तो आप देखेंगे हमारे दांतों में से, मसूड़ों में से खून आने लगता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। तो यानी क्या हो रहा है, आप लोग न्यूट्रिएंट्स तो ले रहे हैं लेकिन इसका मतलब न्यूट्रिशन नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स लो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचे। आपके फूड में कैल्शियम है, प्रोटीन है, सब कुछ जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी तो नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रिशन अभी भी नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट का मतलब है हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना है, तो वो मेरा यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, न्यूट्रिशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन, और इन द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी दिस इज टर्म्ड एज procurement of nutrients. This is termed as the procurement of nutrients. Is called also nutrients का procurement. Procurement मतलब management की, ठीक है। चलिए ये बात मुझे समझ में आ जाती है कि nutrients को लेना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब बात यहाँ पर है कि what is nutrition, sorry nutrients, what are needed nutrients क्या होते हैं, बताइए nutrients क्या होते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, nutrients are those substances which are essential. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। यानी कि न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जरूरत होती है, वो सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जिसके अंदर एग्जांपल्स है मेरे पास प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, carbohydrates, etc. All these are न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के क्या सोर्स है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे को मिलते हैं चौधरी की दुकान पे, है ना, वहां जाते हैं भैया आधा किलो विटामिन दे दो, आधा किलो 250 ग्राम मिनरल, ऐसा ही होता है आयुष चौधरी, ऐसा नहीं होता। व्हाट आर द सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, तो इन न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं क्या, व्हाट आर द सोर्स, विजुअल है, हम आपको बता दें व्हाट आर द सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, न्यूट्रिएंट्स, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास बच्चों न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं। दीज आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डन। चलो, तो मुझे न्यूट्रिशन पता चल गया, मुझे न्यूट्रिएंट्स पता चला। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने तरीके का होता है, ठीक है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है वो यहाँ पर कितने तरीके का होता है, क्या बड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है। तो जनरली मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके, there are two mode of nutrition. The one is autotrophic mode of nutrition and another is heterotrophic mode of nutrition.
एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ। देखिए ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल और ट्रॉफिक मींस फीड या फिर न्यूरिश करना। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? एक एग्जांपल, जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? दोस मेक देयर फूड ऑन सेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो, हेटेरो मींस अदर्स। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किनके अंदर होता है? हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर। और ये हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? Heterotrophs are those organisms which derive their food या which depend upon others for their food. Those organisms which depend upon others for their food are called heterotrophs and their mode of nutrition is called the heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, their mode of nutrition is called the heterotrophic mode of nutrition. अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरे पास ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। जो आपने बोला है प्लांट्स, इनके एग्जांपल्स है बच्चों। प्लांट्स भी नहीं होते बल्कि ग्रीन प्लांट्स होते। ठीक, एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफ्स के अंदर दोस मेक देयर फूड ऑन सेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है? कितने तरीके का होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? दो तरीके। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरीके का होता है। The one is photosynthesis and another is chemosynthesis। ठीक, अब जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसके अंदर होती है? एग्जांपल है, जिनके अंदर होती है उन्हें क्या बोलते हैं? जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक इसी तरीके से जिनके अंदर कीमोसिंथेसिस होती है वो कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटोसिंथेसिस क्या है पहले तो वो समझते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। दोबारा सुनिए, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नहीं, टेंथ में आ गए ना। The process by which plants make their food with the help of light from the sun, water from the soil, CO2 from the air, in the presence of chlorophyll, which is a green color pigment which is found in leaves of plant, is called the photosynthesis. ठीक, तो photosynthesis में क्या होता है? The process by which plants make their food with the help of light कहाँ से लिया? सन से। वाटर कहाँ से लिया? सॉइल से। CO2 कहां से लिया? एयर से। और ये सारा कार्यक्रम किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल व्हिच इज ग्रीन कलर पिगमेंट व्हिच इज फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट। चलिए उसको हम फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। आखिर क्लोरोफिल में ही ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है? दुनिया आयु अभी आखिर क्लोरोफिल में ऐसी क्या खास बात है कि उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही है? देखिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल क्या करता है? बेसिकली क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी और इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करके
वो इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर बच्चों केमिकल एनर्जी के अंदर। वो इसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, यानी कि ग्लूकोज C6H12O6। ये देखिए दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। चलिए तो ये हमारे पास ये काम हो गया। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ ट्रैप सोलर एनर्जी। आखिर क्लोरोफिल में की ऐसी क्या खास बात है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पा रहा है? क्लोरोफिल में ऐसी क्या खास बात है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाता है? भैया क्लोरोफिल के अंदर हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम आयन होते हैं। Here is the presence of magnesium ion, जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाता है। बात नंबर एक, ये एनर्जी का मुद्दा हो। ठीक, चलिए ये बात समझ आ गई। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स जो ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल, एक तो ग्रीन प्लांट्स, बिल्कुल सही बात। क्या प्लांट्स के अलावा भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है? तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और देयर आर सम बैक्टीरिया। कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और उन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसके एग्जांपल है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, आल्सो टर्म्ड एज साइनोबैक्टीरिया। इसी को मैं साइनोबैक्टीरिया भी बोलता हूँ। एक एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल है क्लोरोबियम एटसेट्रा एटसेट्रा। So these are the photosynthetic bacteria जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अगर हम फंगस के बारे में बात करते हैं तो फंगस बढ़िया होता है वो हमारा हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक और पैरासिटिक होता है। That is clear to all of you। ये था हमारे पास फोटोसिंथेसिस। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कीमोसिंथेसिस के बारे में। तो कीमोसिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कीमो मतलब की केमिकल। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनको कीमोटोट्रॉप्स बोला जाता है। तो कीमोटोट्रॉप्स कौन होते हैं? दोज डिराइव देयर फूड। कीमोटोट्रॉप्स कौन होते हैं? दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम केमिकल्स। जो केमिकल्स से अपना फूड ड्राइव करते हैं उनको हम कीमोटोट्रॉप्स बोलते हैं, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द कीमोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल के बारे में बात करते हैं यहाँ पर इसके रिलेटेड। हमारे पास कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर कीमोसिंथेसिस होती है, तो वो कहलाएंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो क्या कहलाएंगे? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसके, सबसे पहले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक तो मेरे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखो जैसे हमें जरूरत होती है इस चीज की, ऑक्सीजन की, ऐसे प्लांट्स को जरूरत होती है नाइट्रोजन की। लेकिन प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे और उस नाइट्रोजन को प्लांट्स की उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्समेंट। नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चलिए N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये हमारे कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। देयर आर सम अदर बैक्टीरिया लाइक सल्फर बैक्टीरिया, फॉस्फोरस बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया सल्फर खाते हैं, कुछ फॉस्फोरस खाते हैं। सर ये कहां से आ गया? बेटे देखो जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उनके अंदर खाद डालते हैं। खाद होती है दो तरह की, एक होती है मैन्योर, एक होती है फर्टिलाइजर। मैन्योर मतलब देसी देसी खाद होती है जो बनाते हैं। एक होती है हमारे पास फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो होती है वो केमिकल खाद होती है जिसके अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट की स्पेसिफिक केमिकल की पूर्ति की जाती है प्लांट से। तो उनके अंदर सल्फर होता है, बैक्टीरिया सल्फर खींच रही। उनके अंदर फास्फोरस होता है, बैक्टीरिया फास्फोरस खींच रही। तो ये क्या है?
ये हम कीमोटोट्रॉप्स हो रहे, बात समझ में आ रही है? These are the chemosynthetic bacteria. What is my point? चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रीफाइड बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसके बारे में छोटी सी बात है। नाइट्रीफाइड बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इन लेग्यूम। हर प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, कुछ कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये नाइट्रोजन करते हैं, और उन प्लांट्स को हम बोलते हैं लेग्यूम। लेग्यूम समझते हैं आप? लेग्यूम्स मतलब कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब ये तो एग्जांपल है। ये तो कैसे पता चलेगा कौन सा प्लांट लेग्यूमिनस है कौन सा नहीं? के रूट उनके यूज। देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स को लेग्यूम्स बोला जाता है, और लेग्यूम्स प्लांट्स को होते हैं बेसिकली दोस हैविंग पोड्स, जिनके अंदर पोड्स होते हैं, पीओडीएस। पोड्स मतलब कि पोड्स मतलब इंग्लिश में हमारे यहाँ बताएंगे इंग्लिश वाले सर आपको। पोड्स मतलब कि छिलका, ठीक है जी। पोड्स मतलब कि छिलका, जिनके अंदर छिलका हो, जैसे कि पी प्लांट इज द एग्जांपल। ये पी प्लांट एग्जांपल है। ये हमारे पास पी का पोड है, दिस इज कॉल्ड अ पोड, ठीक है। और इसी के अंदर यहाँ पर ये देखिए मटर के बीज, ठीक है। तो ये जो छिलका है दिस इज कॉल्ड द पोड, दिस इज द सीड। और ये डंडी दिख रही है आपको जिसके ऊपर मटर का दाना है, इस डंडी को हम क्या बोलते हैं? इस डंडी इज कॉल्ड द फ्यूनिकल। डंडी मतलब कि स्टॉक, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। अब आपने देखा होगा जो मटर का दाना होता है, जब मैं फ्यूनिकल पे से तोड़ूंगा तो वहां पर एक व्हाइट कलर का पैच होता है, छोटा सा होता है ना। तो वो पैच जो है वो ये रहा, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर हाइलम। तो हाइलम बेसिकली जंक्शन है जहां से सीड और फ्यूनिकल आपका अटैच होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी प्लांट? पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम बताइए, ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना। दोबारा जिंदगी में आपसे कभी ना कभी फिर पूछूंगा। कोई बताना चाहता है आप में से? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाकी ऑफलाइन। इसका भी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम होता है मेरे पास पाइजम सटाइलम। टी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम याद रखना, ये जीनस है, स्पीशीज है। तो ऐसे कुछ और भी होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, हाँ हाँ हाँ, जैसे पल्सिस, तो पी है हमारे पास, ठीक है। पल्सिस है, बीन्स, फली, ग्वार फली जो बीन्स होते हैं, ये सब भी हमारे पास लेग्यूम्स होते हैं। अच्छा सर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें तो प्रोसेस होती है कि हर लेग्यूमिनस में जो हायर लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट रूट प्रोड्यूस होती है हायर प्लांट्स। तो हाँ सर, क्या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है? और क्या भाई, नाइट्रोजन तो सभी प्लांट्स को जरूरी है, मैंने बोला, चाहे फिर वो लेग्यूमिनस हो चाहे वो नॉन लेग्यूमिनस हो, जरूरत होने की होगी। नॉन लेग्यूमिनस के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके अंदर ये वाले बैक्टीरिया, कौन से नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, उनके अंदर दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेंकिया। तो फ्रेंकिया आर द बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉन लेग्यूम्स, जो नॉन लेग्यूम्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात सबको समझ आई? देखिए, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ के बारे में, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया कि किसके अंदर होता है, इन हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? दोज डिपेंड अपॉन अदर्स for their food are called heterotrophs and their mode of nutrition is called the heterotrophic mode of nutrition. अब heterotrophic mode of nutrition जनरली मेरे पास यहाँ पर
तीन तरीके का है, जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले आ गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर है मेरे पास सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और थर्ड है मेरे पास होलोजोइक मोड। ठीक है, तो बात करते हैं एक करके सबके बारे में। सबसे पहले पैरासिटिक के बारे में। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासाइट्स के अंदर। और पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर फूड। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ड्राइव करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, यानी कि दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ड्राइव करते हैं, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई मान लो तुम्हारे सिर में जुए हो गए, तो जुए क्या है? पैरासाइट, और तुम क्या हो? उनके होस्ट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो तुम्हारा वो खून चूस रही है, तो इसका मतलब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग क्या देखते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, एक तो ये होता है प्लांट्स के अंदर, और दूसरा है एनिमल्स के अंदर, यानी कि इंसेक्ट। अब एनिमल्स में कौन कौन आते हैं? देखो एनिमल्स में आते हैं अपने पास लाइस, सर में जीरो हो जाती है, लीच जो जिसको बोलते हैं, और कोई एग्जांपल बढ़िया सा मैं आपको बताता हूँ। एक और पैरासाइट, उसकी वजह से एक बीमारी होती है। एक और पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट व्हिच कॉजेज अ डिसीज, और उस डिसीज का नाम है यहाँ पर मलेरिया। सर जी हमने तो सुना मलेरिया मच्छर के काटने से होती है ना? तो डेंगू होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया भी मच्छर की वजह से ही होता है, डेंगू भी मच्छर की वजह से होता है। लेकिन जो मच्छर होते हैं, जो मॉस्किटो होते हैं, वो तो सिर्फ कैरियर होती है। ओह क्या बात है, मच्छर जो होते हैं सिर्फ कैरियर होते हैं, बीमारी को लेकर के आते। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो गंदगी में बैठा हुआ है। मच्छर जाएगा, उस गंदगी में बैठेगा, अपनी चोंच में प्लाज्मोडियम भरेगा, आकर के हमारी बॉडी में इंसेक्ट कर देगा, और हमें क्या हो जाएगा? मलेरिया। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम is a parasite which causes a malaria, and malaria is a disease that caused by a parasite. Name of that parasite is plasmodium. ठीक, तो हमारे एनिमल्स इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारे। एक खास बात और बता दूं कि अगर आप लोग सुनते हैं मॉस्किटो, तो मॉस्किटो जो होते हैं वो बीमारी फैलाते हैं, लेकिन हर मॉस्किटो बीमारी नहीं फैलाते। सिर्फ और सिर्फ फीमेल मॉस्किटो जो होती है ना भाई साहब, वो बीमारी फैलाती है। याद रखो, सिर्फ फीमेल ही है जिन्होंने दुनिया का नाश कर रखा है, जिन्होंने दुनिया का सत्यानाश कर रखा है, विनाश कर रखा है। जितनी बीमारी है सब फीमेल की वजह से। डेंगू फीमेल मॉस्किटो जो एडिस एजिप्टी होती है, मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, बुचेरिया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, सब बीमारियां फीमेल। फीमेल मॉस्किटो वो लखनऊ वाली प्रियदर्शनी, ये सब नाश फीमेल ने। अब ये सारी बीमारियां फीमेल की वजह से ही हो रही है, ऐसा पता है क्यों? क्योंकि फीमेल ही वो होती है जो रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो जो रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है ना, एग प्रोड्यूस करेगी, वही तो बीमारी फैलाएगी, आगे एग ही तो छोड़ेगी बेसिकली। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। वेरी गुड, चलो ये तो होगा एनिमल्स। सर लेकिन क्या प्लांट्स भी पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं? अभी तो हम लोगों ने प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे,
जी नहीं, कुछ कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है जो पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, और इसी तरीके के प्लांट्स हमारे पास कहलाते हैं पिचर प्लांट्स। जैसे पिचर प्लांट्स का एग्जांपल है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। देखो मान लो कोई इस तरीके का प्लांट, ये प्लांट है, ठीक? और हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी के ऊपर ना बेल सी लिपटी हुई है, हरी हरी सी जैसे लड़ी सी होती है। तो ये जो बेल सी जो लटकी है बच्चों, लड़ी सी, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस इज द कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। इसी को प्यार से हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अमर बेल, और इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर आकाश बेल। तो ये क्या है, ये हमारे पास पिक्चर प्लांट भी तो है। हेलो हेलो, हाँ वो बात नहीं। ठीक। और जो नॉर्मल प्लांट होता है जिसको एज अ होस्ट यूज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है हेज प्लांट। तो एक तो ये हो गया जो पिक्चर प्लांट है। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स होते हैं। There are some plants जिनको हम बोलते हैं insectivorous plant। तो कुछ कुछ और भी प्लांट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, insectivorous plant। insectivorous plants वो होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं क्या? हाँ, हम देखते हैं प्लांट्स में इंसेक्ट्स खाते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाल भी काटो, तो चलो आज जाना है इसलिए। जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, डार्लिंग टोनिया, इस चिड़िया, नेपेंथिस आसियाना, लेटरवर्ड यूट्रिकुलेरिया, सनड्यू रोसेरा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। बेटा कभी वो खाई आपने जिंदगी में गुजिया? नहीं नहीं, गुजिया खाई कि गुजिया होली पे बनती है? कौन खाने लगी? बिल्कुल वैसी शेप होती है हमारी वीनस फ्लाईट्रैप। तो देखा आपने वो गुजिया बनाने वाली वो प्लास्टिक की डब्बी से आती है, उस पे ऐसा से डिजाइन तो होता है कुछ कुछ इस तरीके से। तो हम देखते हैं उसमें मसाला भरते हैं, बंद करते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे सेम खुली स्ट्रक्चर। कोई भी इंसेक्ट वगैरह यहाँ पर आकर के बैठता है, ये इसका ढक्कन है, बंद हो जाएगा, इसमें से केमिकल निकलेगा जिसके कारण इंसेक्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और उसके सैप को ये सक कर लेते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप। तो दीज आर द पैरासिटिक प्लांट्स, ये हमारे पास पैरासिटिक प्लांट्स है बच्चों।